नमस्कार। मैं आप सभी से इस समय ग्रामीण संस्कृति की स्थानीयता एवं विशिष्टता पर, ग्राम्य परंपराओं पर वार्ता कर रही हूँ। आज मैं दीपावली के अगले दिन निगोहा नामक गांव, जो कि लखनऊ जिले की मोहनलालगंज तहसील में स्थित है, यह बृहद आकार का एक बहुजातीय गांव है, जिसमें मनाए जाने वाले 5 दिवसीय पर्वों की श्रृंखला पर चर्चा परिचर्चा कर रही हूँ। दीपावली के अगले दिन निगोहा वासी गोवर्धन पूजा, जिसे कि अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, मनाते हैं। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा को स्थानीय स्तर पर निगोहा के निवासी चिरैया गौर के नाम से मनाते हैं। यह त्योहार परेवा के दिन मनाया जाता है, यानी अमावस्या के अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में ये त्योहार ग्रामवासी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वैसे तो महान परंपरा में बृहद परंपरा के तौर पर ये कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन गोवर्धन पर्वत को, जिसे उन्होंने विगत 7 दिनों से मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी अंगुली पर, अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और वे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। और आज ही के दिन, दीपावली के अगले दिन, परेवा के दिन, वे गोवर्धन पर्वत को भूमि पर रखते हैं और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। तभी से ये परंपरा ग्राम्य संस्कृति में चली आ रही है। नगरों में भी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करने का प्रचलन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं निगोहा गांव की स्थानीय संस्कृति की। निगोहा गांव और आसपास के अन्य गांवों में यह पर्व, परेवा के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व चिरैया गौर के नाम से विख्यात है। इस दिन घर की महिलाएं प्रातः व्रत रखकर, स्नान इत्यादि करके और गोबर से चित्रांकन करती हैं। सामाजिक जीवन का एक बेहद आकर्षक चित्र बनाती हैं, जो आप हमारे वीडियो में बहुत सारे फोटोग्राफ्स डाले गए हैं, बहुत सारे चित्र डाले गए हैं, आपने उसमें देखा होगा, जिसमें बाहर एक घर की संरचना बनाई जाती है। बाहर दरबान पहरा दे रहा है, कुत्ता बाहर घर की रखवाली कर रहा है, बैल चरही में अनाज खा रहे हैं और अंदर घर की महिलाएं चक्की में कोई आटा पीस रहा है, कोई जन्मोत्सव पर, संतान के जन्म पर गीत गा रहा है, ढोलक बजा रहा है, कोई चक्की में आटा पीस रहा है, दाल चावल और रोटी बन रही है। बिल्ली, दूधाड़ी कहे जाते हैं परंपरागत रूप से, जिसमें दूध रखा जाता है, उसमें चुपके से घुस गई है और दूध पी रही है। तो इस प्रकार का बेहद आकर्षक चित्रांकन महिलाएं करती हैं और वहां पर पूजा करती हैं। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि दीपावली के दिन नंदवा में दीपावली जगाने की प्रथा है। नंदवा में नए चावल का आटा रखा जाता है। वो आटा अगले दिन, परेवा के दिन, लेकर उसकी चिड़िया बनाई जाती है, लकड़ी के गट्ठर बनाए जाते हैं और पाटा बनाया जाता है। यानी कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं वे बनाई जाती हैं और फिर उनको पकाया जाता है। जब चिरैया गौर की पूजा होती है तो वे महिलाएं घी के साथ उस जो बना हुआ भोज्य पदार्थ है चावल के आटे का, उसकी भी पूजा करती हैं। और इसके पश्चात वे पूजा अर्चन के बाद, सिंदूर लेने के बाद उसको खाती हैं, उसका भोजन ग्रहण करती हैं। घर के अन्य सदस्य भी उसे खा सकते हैं। तो जो ये घर की संरचना बनाई गई है उसमें चारों कोनों पर अन्न कोठार भी बनाए जाते हैं, जिसमें जो भी कृषि उत्पाद हैं, चाहे वो चने हों, गेहूं हो और उड़द हो, इस समय कार्तिक माह में उड़द की नई फसल आती है, और धान है, लोग डाल देते हैं। और करवा चौथ के अवसर पर जो सीके प्रयुक्त की जाती हैं, करवे में जो सीके लगाई जाती हैं पूजा के दौरान, वे संभाल के रख ली जाती हैं। उन सीकों को इस घर की संरचना में
लगा के गोबर के ऊपर लगा के उसको सजाया जाता है। और शाम को सायंकाल में इस संरचना को मिटा भी दिया जाता है। इसको सारा अनाज समेत इसका गोवर्धन बनाया जाता है। पर्वत के आकार का एक ट्रायंगल शेप में, एक त्रिभुजाकार में एक गोवर्धन बनाया जाता है। वो अलग अलग संरचना में, कोई सीधा पर्वताकार में बनाता है, कोई ऊपर एक सिर लगा देता है और नीचे पर्वत जैसा बना देता है, उसमें एक दिया रखने का सांचा जैसा बना दिया जाता है। और करवा चौथ में पूजन की गई सीकें, जो कि चिरैया गौर में भी पूजी जाती हैं, उनको उसके सिर पर, गोवर्धन के सिर पर लगा दिया जाता है और एक दीप जला दिया जाता है। इसे अत्यंत समृद्धि लाने का एक माध्यम माना जाता है। घर के बाहर दरवाजे पर, ताखे पर ये गोवर्धन रख दिया जाता है। अब दो प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इस गोवर्धन को एकादशी के दिन, डिठौनी एकादशी वाले दिन ले जाकर खेत में समर्पित कर देते हैं, डाल देते हैं। और कहीं कहीं पर यह गोवर्धन रख लिया जाता है, सूख जाता है, और इसको जब अनाज कट कर आता है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं की राशि हो, विशेष तौर पर चैत्र माह में, चैत्र माह के पश्चात बैसाख में जब गेहूं की फसल कट के आती है, तब उस गोवर्धन को राशि में, जो अनाज की राशि होती है, ढेर होता है बड़ा सा, उसमें डाल देते हैं। और ये मानते हैं कि इससे समृद्धि आती है, उत्पादकता बढ़ती है और धन्य धान्य की परिपूर्णता बनी रहती है। निगोहा गांव में मनाए जाने वाले गोवर्धन पर्वत से संबंधित 4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि गांव में वर्तमान समय में जो गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा या चिरैया गौर की पूजा की जाती है, उसमें परंपरागत रूप से जब अवलोकन किया गया, लोगों के साक्षात्कार लिए गए और कई घरों में पूजा होते हुए देखा गया, लोगों से वार्ता की गई, तो ये पता चला कि गोवर्धन पर्वत उठाए जाने से इस पूजा का कोई फिलहाल संबंध नहीं है। इसका आशय है गोबर एवं धन, अर्थात गोबर ही धन है, यानी जैविक खाद जो कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाती है। मैंने कल आप लोगों से ये चर्चा की थी कल की वीडियो में कि दीपावली के दिन घूरे पर भी दिया जलाने का प्रचलन है। पशुपालन चूंकि कृषि का एक पूरक और सहायक व्यवसाय रहा है, तो कृषि अर्थव्यवस्था के समानांतर पशुपालन भी चलता रहता है गांव में, ग्रामीण संस्कृति में, और ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग भी बना हुआ है। तो पशुपालन से जो दुग्ध इत्यादि प्राप्त होता है, लोग उसको भी ग्रहण करते हैं, और जो गोबर मिलता है उससे खाद बनाते हैं, और उसी में कूड़ा करकट भी डालते हैं, एक ढेर बन जाता है, और बारिश के महीने में वो भीगता है और वो खाद बढ़ती जाती है। गोबर का वो ढेर जितना पुराना होता जाता है, मानते हैं कि उसकी उत्पादकता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। बाद में इसे बरसात के पूर्व खेतों में, पहले तो बैलगाड़ी पर लाद के लोग ले जाते थे और फावड़े से गिरा गिरा के खेतों में खाद बिछाते थे। वर्तमान समय में ट्रैक्टर से ले जाने का प्रचलन बढ़ गया है। ट्रैक्टर से ले जाके खाद इत्यादि खेतों में गिरा दी जाती है, और बारिश के पश्चात वर्षा ऋतु में वो मिट्टी में सम्मिलित हो जाती है और एक उत्पादक उर्वरा शक्ति को, उत्पादकता को बढ़ाती है फसल की। तो पहला तो ये कि स्थानीय स्तर पर गोवर्धन पर्वत उठाए जाने से आज की पूजा का कोई विशेष संबंध नहीं पाया गया। इस अवसर पर वर्तमान समय में ये सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण और उसके भी पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव के कारण लोग गोवर्धन पर्वत उठाए जाने की कथा का भी उल्लेख करते हैं, और ये कथा भी पूजा के अवसर पर कहते हैं। दूसरी बात इस त्योहार से संबंधित ये है कि इसका स्थानीय नाम चिरैया गौर है। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा ये सब बृहद परंपरा से, महान परंपरा से और सार्वभौमिकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से गांव में आए हैं। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जिस पर मैं अभी पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, कि गोबर से चित्रांकन किया जाता है और कथा कही जाती है। एक सास बहू से संबंधित कथा प्रचलित है, और जिसमें कि सास बहू को प्रताड़ित करती है, और बहू चिरैया गौर के दिन गौरा पार्वती प्रकट होते हैं और बहू को ये सुझाव देते हैं कि चिरैया गौर के दिन, परेवा के दिन अगर वो पूजन करेगी और
इस अवसर पर चावल के आटे की चिड़िया बनाकर खाएगी तो उसकी सास उसको यातना देना बंद कर देंगी। तो यह परंपरा भी चली आ रही है। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस स्थानीय परंपरा को कई घरों में यथावत रूप में इसकी निरंतरता को बनाए रखा जा रहा है। आज भी यह पूजा बिल्कुल उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के यथावत रूप में संपादित की जाती है, जिसमें कि गोबर से आकृतियां बनाई जाती हैं, चित्रांकन किया जाता है, ग्राम्य जीवन को उतारा जाता है। और यह भी एक प्रकार से लोक कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब भी कोई अनुष्ठान होता है, कोई पर्व होता है और धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, तब आटे से, हल्दी से और गोबर से अनेक प्रकार के रेखांकन किए जाते हैं, आकृतियां निर्मित की जाती हैं। तो ये ग्रामीण कला का, लोक कला का एक हिस्सा भी है। वर्तमान समय में जब मैं इस अवसर पर किए जाने वाले पूजा का अवलोकन कर रही थी, लोगों के साक्षात्कार ले रही थी, कई घरों में मैंने ये इस पूजा में मैं सम्मिलित भी हुई, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है और मौखिक परंपरा एक प्रकार से विलुप्त होती जा रही है। लोग फटाफट मोबाइल फोन उठाते हैं, घर की बहुएं मोबाइल फोन उठाती हैं और मोबाइल पर गोवर्धन पूजा की कथा सर्च करती हैं और वो कथा पढ़ने लगती हैं। तदुपरांत पूजा अर्चना की जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मौखिक परंपरा ग्राम्य जीवन संस्कृति से विलुप्त होती जा रही है, जिसे घर के बच्चे, घर की बहुएं अपनी सास से और बच्चे बुजुर्गों से कथा कहानियों के रूप में सुनते आए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कथाएं हस्तांतरित होती रही हैं। संभव है कि आने वाले समय में ये कथाएं जानने और सुनने वाला कोई भी न रह जाए। तो आज का ये हमारा वीडियो निगोहा गांव की ग्रामीण संस्कृति पर और परेवा पर्व पर मनाए जाने वाले चिरैया गौर नामक पर्व पर आधारित था। आपको फिर हम आपसे मिलते हैं कल मनाए जाने वाले भाई दूज के पर्व पर एक नन्हा सा एक वीडियो लेकर। नमस्कार। वीडियो बनाओ, दूर से पहले इसकी खींचो।